दोस्तों ये कहानी है ना एक गरीब माँ बाप की। उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से अपने दो बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया कि वो अमेरिका चले गए और वहां एक अच्छी सी जॉब, इतनी अच्छी जॉब उन्हें मिल गई कि दोनों करोड़ों कमाने लगे। माँ बाप बड़े खुश हुए कि हम गरीबों की मेहनत काम आ गई और मेरे बेटे इतने आला मकाम पे चले गए, इतने ऊंचे लेवल पे चले गए। बड़े खुश हुए, लेकिन जब बुढ़ापे का आलम आया ना, तब बाप ने फोन किया अपने बड़े बेटे को, कहा बेटे अब मेरे पास मेरी टांगों में ताकत नहीं रही, अब मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही, अब तुझे आने की जरूरत है, अब तुझे माँ बाप को सहारा देने की जरूरत है। बेटे को बाप ने संस्कार नहीं दिया था, तालीम तो बहुत दी थी, तरबियत नहीं दी थी। जैसे ही बाप ने कहा ना बेटा इंडिया चले आओ, बेटे ने पलटकर जवाब दिया बाबा आप ही क्यों नहीं अमेरिका चले आते, इतनी बड़ी जॉब कैसे मैं छोड़ दूं। बेटे का कहना भी ठीक था, बाप ने भी मान लिया। माँ बाप दोनों बेटे के पास चले गए, लेकिन वो खुली हवाओं में रहने वाले इंसान, वो हिंदुस्तानी फिजाओं में रहने वाले, यहाँ के माहौल में रहने वाले, कहाँ उनका मन लगने वाला था अमेरिका जैसी चकाचौंध जगह पे। वो लोग घबरा गए और कहा बेटा हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, आप ऐसा करो हमारे साथ चलो, वहां भी तो जॉब मिल सकती है ना, आपके अंदर टैलेंट है तो कहीं भी कमा सकते हो सकता है दो पैसा वहां कम कमाओ, लेकिन माँ बाप तो आपके साथ रहेंगे। लेकिन तरबियत नहीं की थी ना, इसलिए माँ बाप की वो खिदमतें उसे याद ना आई। बेटे ने कहा बाबा ऐसा करो आप जाओ, हम लोग नहीं जा सकते हैं। बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी, माँ के दिल को कैसी चोट लगी होगी, ये उन बच्चों को नहीं पता। लेकिन माँ बाप पलटकर चले आए, वापस आए, कुछ दिन ही गुजरा था, दोनों बूढ़ा बूढ़ी साथ में रहते थे कि माँ को लकवा मार गया। माँ अपाहिज हो गई, उसकी चलने फिरने से, बोलने तक की उसके पास ताकत न रही। अब वो डिपेंड हो गई अपने शौहर पर। वो बूढ़ा शौहर जो उससे हो सकता था वो करता था, वो दवाएं खिलाता था, वो खाना खिलाता था। लेकिन एक रात ऐसी भी आई थी, एक वक्त ऐसा भी गुजरा था कि रात का सन्नाटा था, वो बूढ़ा बाप इन लोगों का दवा खिलाकर इनकी माँ को जाकर अपने बेड पर सोया और अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं खत्म हो गया। इधर वो अपाहिज माँ जिसको बोलने की भी ताकत नहीं है, सुबह इंतजार कर रही है। लानत है उन बेटों पर जो करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन माँ बाप की खिदमत को भूल जाते हैं। वो इंतजार कर रही कि काश मेरा बूढ़ा शौहर आएगा और मुझे दवा खिलाकर, मुझे उठाकर खाना खिलाएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा था। उसे लग गया कि मामला कुछ खराब है, मामला कुछ गड़बड़ है। वो अपने आप को बेड से नीचे गिराती है और गिराने के बाद कई घंटों की मेहनत के बाद घसीटते हुए अपने आप को अपने शौहर के बेड के पास ले जाकर हाथ को पकड़ती है तो पता चला कि उसका आखिरी सहारा भी जा चुका है, उसकी आखिरी उम्मीद भी जा चुकी है। वो रोने लगती है, करती क्या, फिर अपने आप को कोशिश करके घसीटते हुए फोन के करीब जाती है और फोन लगाती है। किसके पास? बेटों के पास नहीं। उस बूढ़ी माँ को पता था कि ये उस वक्त नहीं आए, अब क्या आने वाले हैं। ऐसे वक्त में भी एक अफसोस का मकाम है कि एक माँ पड़ोसी को याद करती है, अपने बेटों को याद नहीं करती है। जाती है घिसटते हुए और फोन लगाती है किसके पास? अपने पड़ोसी के पास। पड़ोसी समझ जाता है, इसलिए कि आवाज तो आती नहीं है, वो बोल तो पाती नहीं है। पड़ोसी समझ जाता है कि जरूर कुछ बात है, दरवाजा तोड़ कर आए तो देखते क्या है, बूढ़ा वहां बेड पे खत्म हो चुका है, बूढ़ी माँ यहाँ पे फोन हाथ में लिए हुए है और दोनों हाथ पसरे हुए हैं, वो खत्म हो चुकी है। ये एक दर्द भरी कहानी, सबक है हर उन बेटों के लिए कि याद रखो तरक्की चाहे जितना भी मिल जाए लेकिन कामयाबी माँ बाप के कदमों के नीचे बैठकर ही हासिल होती है। इसलिए कभी भी उनकी खिदमतों को मत भूलना, कभी भी उनकी मेहनतों को मत भूलना। आप तरक्की के उरूज पे पहुंच जाओ लेकिन माँ बाप की कभी भी